बनर्जी की डूबती नैया को इंडिया गठबंधन लगाएगा पार। कभी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की दावेदार रही ममता बनर्जी क्या आज उसी गठबंधन में राजनीतिक सहारे की तलाश कर रही हैं? और क्या पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने, पार्टी में बगावत और बढ़ते कानूनी राजनीतिक दबाव के बीच इंडिया गठबंधन ही ममता बनर्जी के सामने आखिरी उम्मीद बन गया है? क्या ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक में मिलेगा सहारा? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 8 जून को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक पर अचानक पूरे देश की नजरें टिक गई हैं। वजह सिर्फ विपक्षी एकता नहीं है, बल्कि वो भूचाल है जिसने तृणमूल कांग्रेस को अब तक के सबसे बड़े संकट में ला खड़ा किया है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सामने बढ़ती राजनीतिक चुनौतियों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 8 जून को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने जा रही हैं। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी दिल्ली पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी बैठक से पहले गठबंधन के सहयोगियों के साथ बातचीत कर मौजूदा राजनीतिक हालात का जायजा लेंगे। एक समय था जब ममता बनर्जी विपक्षी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा मानी जाती थी। कई क्षेत्रीय दलों ने उन्हें इंडिया गठबंधन के संभावित नेता के रूप में भी देखा था और इच्छा जताई थी कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करे। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। बंगाल में बढ़ते राजनीतिक दबाव, पार्टी के अंदरूनी संकट और भाजपा की चुनौती के बीच ममता बनर्जी एक बार फिर राष्ट्रीय विपक्षी राजनीति में अपनी भूमिका मजबूत करने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। जबकि इंडिया गठबंधन की यह बैठक उनके लिए राजनीतिक रूप से काफी अहम मानी जा रही है। आधिकारिक तौर पर इस बैठक का मकसद विपक्षी दलों की रणनीति तय करना और भाजपा के खिलाफ साझा राजनीतिक कार्यक्रम पर चर्चा करना बताया जा रहा है। इस बैठक में कांग्रेस समेत करीब 15 विपक्षी दलों के शामिल होने की संभावना है। बैठक में भविष्य की विपक्षी राजनीति, संसद के मुद्दे और राज्यों में राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा हो सकती है। संभावना तो यह भी जताई जा रही है कि ममता बनर्जी दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकती हैं, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इससे भी कहीं ज्यादा है। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी इस मंच का उपयोग ये संदेश देने के लिए कर सकती हैं कि वो अभी भी राष्ट्रीय राजनीति में मौजूद हैं और विपक्षी दल उनके साथ खड़े हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा गया है कि ममता खुद इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने के पक्ष में थी और चाहती थी कि विपक्ष एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान चलाए। हालांकि इस दौरान बंगाल चुनाव के समय कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच हुई तीखी बयानबाजी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, या यूं कहें कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। दोनों दल एक दूसरे पर भाजपा को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस ममता बनर्जी को पूरी तरह से गले लगाने को तैयार होगी? बंगाल के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि जब ममता जीत रही थी तो वो जो भी मन में आता था कांग्रेस के लिए बोल देती थी। उन्होंने राहुल गांधी की भी आलोचना की और कांग्रेस नेतृत्व से इंडिया गठबंधन का नेतृत्व छीनने की भी कोशिश की। अब उनका खराब समय आया तो कांग्रेस उनके साथ तो नहीं छोड़ेगी, लेकिन हम करीबी दोस्त की तरह भी नहीं रहेंगे। फिलहाल कांग्रेस की ओर से सार्वजनिक रूप से कोई टकराव वाला संकेत नहीं दिया गया है, बल्कि विपक्षी एकता के नाम पर कांग्रेस सभी प्रमुख दलों को साथ रखने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक मजबूरी भी यही कहती है कि भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस और तृणमूल दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी की सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है? शायद नहीं। इंडिया गठबंधन उन्हें राजनीतिक मंच, नैरेटिव और राष्ट्रीय समर्थन तो दे सकता है, लेकिन बंगाल में पार्टी के अंदर चल रही बगावत को खत्म नहीं कर सकता। अगर असंतोष की जड़ें संगठन के भीतर है, अगर नेताओं और कार्यकर्ताओं का भरोसा कमजोर हुआ है, तो उसका समाधान ममता बनर्जी को खुद अपने संगठन के अंदर तलाशना होगा। विपक्षी गठबंधन केवल राजनीतिक संदेश दे सकता है, संगठन चला नहीं सकता है। यही वजह है कि ममता के सामने सिर्फ इंडिया गठबंधन ही एकमात्र रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता पार्टी का व्यापक पुनर्गठन है। तीसरा रास्ता अभिषेक बनर्जी की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करना है। चौथा रास्ता उन नेताओं को वापस साथ लाना हो सकता है जो खुद को पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ा रास्ता जनता के बीच जाकर खोया हुआ जनाधार वापस हासिल करना है। फिलहाल इतना साफ है कि 8 जून की बैठक सिर्फ एक राजनीतिक बैठक नहीं है,
बल्कि ये ममता बनर्जी की राजनीतिक वापसी की कोशिश है, विपक्षी एकता की परीक्षा और इंडिया गठबंधन की वास्तविक ताकत की परीक्षण भी बन चुकी है। जी हां, और देखना ये होगा कि जो ममता कभी इंडिया गठबंधन को दिशा देना चाहती थी, क्या वही ममता आज उसी गठबंधन से नई राजनीतिक ऊर्जा हासिल कर पाएंगी? क्या विपक्ष की ये छत तृणमूल कांग्रेस को टूटने से बचा पाएगी, या फिर बंगाल की राजनीति में शुरू हुआ संकट राष्ट्रीय राजनीति में ममता की भूमिका को और कमजोर कर देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर के सबसे कठिन अध्यायों में से एक का केंद्र अब दिल्ली में होने वाला इंडिया गठबंधन की बैठक बन चुकी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।